नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, एक बार की बात है, चाणक्य ने अपने मुख से एक वाक्य निकाला था, जिस वाक्य के अंदर उन्होंने कहा था कि मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग देना चाहिए। ये बातें आज आपको सीखनी चाहिए। चाणक्य की ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सरकार भी इन बातों का, इन नीतियों का पालन कर रही है। पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान के मंत्रियों ने कितना शोर शराबा मचा दिया 370 को लेकर, भारत के हिंदुत्व पॉलिसी को लेकर, लेकिन भारत की सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चाणक्य नीति भारत की सरकार फॉलो कर रही है कि मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग देना चाहिए। दोस्तों, ये चाणक्य नीति आपको भी फॉलो करनी चाहिए। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप पाकिस्तान की खबरें क्यों चलाते हो। दोस्तों, आपको पता तो होना चाहिए हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है, इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए खबरें देते हैं और पाकिस्तानियों से हम एक मत्था नहीं मारते हैं। बहुत से पाकिस्तानी कमेंट भी करते हैं, गलत कमेंट भी करते हैं, तो इस सिचुएशन में उनके साथ बहस करने की हमें भी जरूरत नहीं है। हमें अपने काम से काम रखना है और इसी तरीके से ये चाणक्य नीति को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ आप जितने भी बहस कर लो, आप अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो। और इस सिचुएशन में ये आंकड़ा आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों ने जी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें 12 रुपए बढ़ा दी गई हैं और डीजल की कीमतें 9.5 रुपए बढ़ा दी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा इमरान खान चाइना से लौटे थे, हमने आपको वीडियो दी थी कि किस तरीके से इमरान खान ने इसी तरीके की एक जो बिल आया था कि हाँ हमने ये पेट्रोल की कीमतें इतने बढ़ाने वाली हैं, उसको रद्द कर दिया था। लेकिन फिर ये दोबारा कीमतें क्यों बढ़ गई? ये कीमतें इसलिए बढ़ गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की सरकार ने जो कर्जे ले रखे हैं उन कर्जों की किस्तें भी देनी है। यही कारण है कि पेट्रोल की कीमतें 12 रुपए लीटर के हिसाब से बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ा कारण यह भी है कि चाइना ने जो लोन की रकम देनी थी, वो लोन की रकम भी चाइना ने नहीं दी है। तो इसी कारण से अपनी जनता से ही पैसा निकालना पड़ेगा। तो यही कारण है कि पेट्रोल की कीमतें 12 रुपए बढ़ गई। अब ये कीमतें बढ़ी है ना, पाकिस्तान के अंदर 2014 में 82 रुपए लीटर के हिसाब से एक जो तेल है बिका करता था, लेकिन अब 2022 के अंदर 160 रुपए कीमतें चली गई हैं। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। दरअसल 147 रुपए 82 पैसे लीटर के हिसाब से ये तेल बिक रहा था, लेकिन अब ये कीमतें 12 रुपए बढ़ी हैं तो 159.86 रुपए लीटर पाकिस्तान के अंदर तेल बिक रहा है पाकिस्तान की करेंसी में। लेकिन ये सारे मामले आपको पता लगे, लेकिन भारत के अंदर 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी। ये एक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हालांकि भारत में भी कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये तो इलेक्शन आ गए हैं जिस कारण से ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी भारत तो बहुत अच्छा है बहुत मामलों में पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान के फवाद चौधरी मंत्री हैं, वो एक मौका नहीं छोड़ते हैं भारत के साथ तुलना करने में। अब इन्होंने तुलना कर दी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर 159 रुपए लीटर तेल है, अफगानिस्तान के अंदर तो 172 रुपए लीटर है, श्रीलंका के अंदर 181 रुपए लीटर है, बांग्लादेश के अंदर 184 रुपए लीटर है, तुर्की के अंदर 190 रुपए, नेपाल के अंदर 211 रुपए, इंडिया के अंदर 245 रुपए, हांगकांग के अंदर तो 442 रुपए लीटर के हिसाब से तेल बिक रहा है। अब दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को हम तो कोई समझा नहीं सकते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तानियों को हम समझा सकें, लेकिन हम अपनी जनता को बता सकते हैं सच्चाई कि सच्चाई क्या है। ये सच्चाई के आखिर देख लीजिए। पाकिस्तान की जो करेंसी है दूसरे नंबर की वर्स्ट करेंसी है इस रीजन के अंदर। $1 की कीमत 176 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रही है, जबकि श्रीलंका की करेंसी है $1 202 श्रीलंकन रुपए के हिसाब से चल रही है। अब भारत की करेंसी देख लो, $1 75 इंडियन रुपी है, तुर्की की देख लो $1 13 टर्किश लीरा है, और हांगकांग की देख लो $1 7.80 हांगकांग डॉलर है। तो अगर ये इंडियन रुपी को अगर हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 2.5 रुपए से भी ज्यादा वैल्यू बनती है पाकिस्तान की। यानी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर कोई चीज खरीदनी है ना, मान लीजिए वो चीज 1000 रुपए की है, तो पाकिस्तान की करेंसी में 1000 रुपए लगेंगे, लेकिन भारत की करेंसी में अगर उस चीज को खरीदेंगे ना तो सिर्फ 400 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि पाकिस्तान की चीज पाकिस्तान के लोगों ने खरीदनी है तो 1000 रुपया जेब से निकलेगा, लेकिन भारत की जेब से अगर वो चीज खरीदनी है तो 400 रुपया लगेगा। अब इन पाकिस्तान के जो ये
फवाद चौधरी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि भारत के अंदर ये एक कीमतें हैं। खैर, फवाद चौधरी को हम समझा नहीं सकते हैं, मूर्ख व्यक्तियों को कौन समझाए यार। यही तो कारण है कि चाणक्य नीति का जो एक आपको सुनाई थी वो एक शुरू में बातें, ये वीडियो तो पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि आपको अभी भी बेवकूफ बनना है, इमरान खान के साथ जाना है या अब कोई और ऑप्शन देखना है। क्योंकि इमरान खान अगले 5 साल के लिए आ जाते हैं ना, तो सिचुएशन पाकिस्तान की ये होगी कि आने वाले 5 सालों के बाद पाकिस्तान नक्शे के अंदर भी होगा या नहीं होगा, ये भगवान जाने। लेकिन इमरान खान अपनी जनता को इस तरीके से ब्रेन वॉश करेंगे यार, किसी ने सोचा नहीं था। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।